और देखिए, इस पूरी कलह को लेकर बाबा रामदेव आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि अब क्या इस मसले को हल कर लिया गया है, क्या अब ये दवा कोरोना की दवा ना कहकर इम्यूनिटी की दवा कही जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा गणेश उत्सव की कर लेते हैं। मुंबई के मशहूर लालबाग के राजा गणेश मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। 86 साल से चली आ रही परंपरा इस बार टूटने जा रही है। इस बार गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला लिया गया है ट्रस्ट के द्वारा। इस बार गणपति की स्थापना 11 दिन के लिए नहीं की जाएगी। 11 दिनों तक ब्लड डोनेशन कैंप और प्लाज्मा थेरेपी का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा इस बार भक्तों को भी लालबाग राजा के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन ट्रस्ट के द्वारा सराहनीय फैसला लिया गया है। उन कोरोना पीड़ितों की मदद की जाएगी प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा जिनकी जिंदगी खतरे में है। इस बार कोरोना संकट काल में लोगों को गणपति बप्पा लालबाग के राजा के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि इस बार लालबाग राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने तय किया है कि वो गणेश उत्सव नहीं मनाएंगे। यानी गणेश मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। इस बार गणेश उत्सव की जगह आरोग्य उत्सव मनाया जाएगा। यानी कि कोरोना संकट काल में श्रद्धालु यहां आकर ब्लड डोनेट कर पाएंगे, प्लाज्मा डोनेट कर पाएंगे, जो कि कोरोना की लड़ाई में सबसे कारगर है। साथ ही साथ लालबाग राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने यह तय किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राहत कोष में 25 लाख रुपए तत्काल रूप से दिए जाएंगे। साथ ही साथ हाल के दिनों में गलवान घाटी में भारतीय जवान जो शहीद हुए, इसके अलावा पुलवामा में हमारे जो जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के लोगों का सम्मान इस सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना संकट काल में जो कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके परिवार के सदस्यों को भी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इस बार लालबाग के राजा विराजमान नहीं होंगे। गणेश उत्सव की जगह आरोग्य उत्सव मनाया जाएगा। हर बार भव्य तरीके से गणेश उत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार आरोग्य उत्सव भी भव्य होगा। इसकी वजह यह है क्योंकि यह फैसला समाज और देश के हित में लिया गया है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो आपने मृत्युंजय की यह खास रिपोर्ट देखी। मृत्युंजय ने लालबाग का राजा गणेश मंडल के अध्यक्ष सुधीर साल्वी से बातचीत भी की है, वो भी सुनिए। हमारे साथ सुधीर साल्वी जी हैं, अध्यक्ष। उनसे बात करते हैं। सर, एक बहुत बड़ा फैसला 1934 के बाद पहली बार ऐसा जब श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन, लालबाग के राजा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, ऐसा फैसला क्यों लिया गया? ऐसा फैसला लेने में हमको भी थोड़ा दुख हो रहा है, मगर ये साल कोरोना का पार्श्वभूमि पर आज देश बहुत बड़े संकट में है और लालबाग का राजा, ये आप जानते हैं कि करोड़ों भाविकों का श्रद्धा स्थान है और यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठापना होगी तो बहुत सारे लोग आएंगे, दर्शन के लिए आएंगे, भीड़ हो जाएगी। ये पैमाने पे हम लोग यही साल में ये उत्सव हम लोग नहीं मना रहे, गणेश उत्सव। तो गणेश उत्सव की जगह आरोग्य उत्सव होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, क्या होगा उसमें? ये जो आरोग्य उत्सव है लालबाग का राजा का, उसके मुख्यमंत्री सहायता निधि में हम लोग 25 लाख रुपए आजकल में ही भेज रहे हैं। उसके बाद में ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ 11 दिन में होगा, जो मुंबई के सब अस्पताल है उनके लिए जितना भी कम ब्लड है यहाँ से उनको दिया जाएगा। प्लाज्मा डोनेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं केएम अस्पताल के साथ, उसमें अवेयरनेस करके उसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम करेंगे। आज जो चाइना बॉर्डर पे हमारे जो भाई लड़ रहे हैं, उनके वीर पत्नी वीर माता का सम्मान करने एवं हेतु हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ बुला के उनका सम्मान करेंगे। आज जो पुलिस कर्मचारी हमारे महाराष्ट्र के जो शहीद हुए, उनके वीर पत्नी वीर माता का देखिए सम्मान करेंगे। सरकार ने आप लोगों को इजाजत दी है, सभी को छोटे लेवल पे मनाया जा सकता था, छोटी मूर्तियां स्थापित की जा सकती थी, वो विकल्प आपके पास उपलब्ध था। मगर ये लालबाग का राजा आपको मालूम है कि करोड़ों भाविकों का श्रद्धा स्थान है। अगर हम लोग छोटी भी मूर्ति बिठाते हैं तो लोग यहाँ आएंगे लालबाग के राजा के चरणों में मत्था टेकने, और भीड़ हो सकती है, पुलिस प्रशासन पे तान आ सकता है। ये सब चीज मायने रखते हुए अगर 10-20 लाख भी है, 10% भी लोग, हर साल 1.25 करोड़ लोग दर्शन करते हैं, उसमें 10% भी लोग आए तो 10 लाख लोग आएंगे और ये प्रशासन के ऊपर तान होगा। और आप देख रहे हैं 2-3 दिन में महाराष्ट्र की रुग्ण संख्या 5,500 तक पहुंच गई है और ICMR WHO का इनका भी कुछ मालूम कर रहे हैं कि बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे चीज में देश के प्रति अपनी आस्था रखते हुए ऐसा काम करना गलत होगा, इसलिए हम लोग ये काम नहीं कर रहे। अगले साल में जोर शोर में ये उत्सव लालबाग का राजा का होगा।